यकीनन बड़ी बरकतों की हामिल है कि आज इसमें जो तज़किरा है, जो इसमें जिक्र खैर है, वो ऐसी हस्ती का है कि जिनको हुजूर दुआओं में मांगा करते हैं। वो हस्ती जो कि अमीरुल मोमिनीन, जरा कहें सुभान अल्लाह, मुरादे कल्बे रसूल, मुरादे कल्बे रसूल, दामादे अलीउल मुर्तज़ा, दामादे अलीउल मुर्तज़ा, शहीदे मिंबरे मेहराबे रसूल और इंतखाबे रब्बुल आलमीन, इंतखाबे रब्बुल आलमीन, वजीरे पैगंबर, वजीरे पैगंबर और वकीले उम्मुल मोमिनीन, वकीले उम्मुल मोमिनीन और मैदान अदालत के नैयर ताबा सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपका योम शहादत है आज, यकम मुहर्रमुल हराम, कल गुजर चुका, आज उसका जिक्र हो रहा है। ये वो आस्थाना है कि जहां पर हुजूर के असहाब हो या हुजूर के अहले बैत का कोई फर्द हो, ये मशाइख हर किसी का जिक्र करते हैं। इनके खुलूस का, इनका हर एक हस्ती के साथ दर्द दिल, उसके साथ खुलूस, इखलास, मोहब्बत, अकीदत ऐसी है कि जब ये जिक्र होता है तो ऐसा लगता है कि वो हस्ती खुद जलवा फिरार हो गई है। आज उस हस्ती का जिक्र खैर हो रहा है जो कि मुरादे कल्बे रसूल है, मुरादे कल्बे रसूल हैं। और आपको मालूम है इस्लाम का जो इब्तदाई दौर है उसमें हुजूर ने जब शुरू में तबलीग शुरू की, तबलीग दीन शुरू की, तो आप जानते हैं कि तरह तरह की तकलीफें आपको झेलनी पड़ी, कुफार के जुल्म और सितम आपको झेलने पड़े। आज हम तबलीग करते हैं तो हम जहां कहीं जाते हैं तबलीग करने, हम कहीं जाते हैं तो लोग अपनी पंजें हमारी राहों में बिछाए हुए हैं, हम कहीं जाते हैं तो नारे भी लगते हैं, लोग हमारा ख्याल भी करते हैं, अपना उनकी कोशिश होती है कि अपना तन मन धन सब इनकी राहों में निछावर कर दें। लेकिन आप उनकी दास्तान सुना रहा हूं कि जिन्होंने पत्थर भी खाए थे, जिन्होंने पत्थर खाए थे, ताइफ के बाजार में क्या कुछ नहीं हुआ, कुफारों ने क्या जुल्म सितम नहीं किया, लेकिन उस वक्त भी उनकी वो जिद्दोजहद हुजूर की संग के साथ, हुजूर की मय्यत में चला है। तो आज ये मस्जिद में भी आबाद हो गई है, आज ये मिंबर भी भर गए हैं, आज ये इस मस्जिद के अंदर अल्लाह अल्लाह कहने वाले भी मौजूद हैं, आज हुजूर की आज की बात करने वाले भी मौजूद हैं, हुजूर के असहाब की बात करने वाले भी मौजूद हैं। वो लश्कर जो पहले चला था तो इब्तदाई में आपको पता है पहले 8, 10, फिर 25, फिर 39 और फिर 40 चिल्ला पूरा हुआ। शुरू में क्या कुछ नहीं हुआ। जब हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु आप ईमान ले आए तो अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में इल्तिजा की, ये दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह या तो अबू जहल को मुसलमान कर दे या उमर बिन खत्ताब को मुसलमान कर दे। अब हुजूर ने दुआ की, ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु वो है कि जिनको हुजूर ने अपने दीन के लिए खुद मांगा है, जिनको खुद अपने दीन के लिए मांगा है, ये वो हस्ती हैं। तो फिर क्या हुआ, आपका ईमान लाने का वाकया मैंने थोड़ा पीछे से शुरू किया, इब्तदाई दौर शुरू किया ताकि आपको हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईमान किस तरह लेके आए वो आपको बताता हूं।
उसका वाकया आपको सुनाना चाहता हूं। तो ताइफ के बाजार में जब हुजूर अलैहिस्सलाम इब्तिदाई दौर में, आपको मालूम है कि क्या कुछ जुल्म और सितम नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं होता रहा, लेकिन हुजूर के इब्तिदाई साथी भी डटे रहे, हुजूर भी डटे रहे। क्योंकि आपको मालूम है कि जहां पर करोड़ों बुत परस्त हैं, आज तो दीन की बात करना आसान है कि लोग माने हुए हैं, उस वक्त दीन की बात करना, किसी एक बंदे को भी बात करना होती थी तो बड़ी तकलीफ होती थी। उसकी एक बात सुनाऊं कि अबू जहल को जब दावत दी हुजूर ने, अब मैं आपको बता रहा हूं, यहां तो करोड़ों के मजमे से हम लोग खिताब करते हैं, बड़ी आसानी से कर लेते हैं। सिर्फ एक अबू जहल को जब दावत दी तो वो भड़क उठा और उसने हुजूर पर हमला किया। माज़अल्लाह हुजूर के सर पर उसने, जो उसके पास उस वक्त हथियार था, उससे हमला किया कि तू मुझे दीन की दावत देता है, हमारे आबाओ अजदाद से हमें दूर करता है। तो जब हुजूर को जख्म आया तो हुजूर चले गए। और अब ये अभी क्योंकि ईमान लाने, हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की मैंने बात की, ये ईमान लाने से पहले का तज़किरा है। तो जब हुजूर सहने हरम में जाकर बैठ के सजदा रेज़ हो गए, रोने शुरू हो गए, तो अब हजरत अमीर हमजा, आप क्योंकि शिकार के माहिर थे, अरब वैसे भी शिकार का माहिर होता है, आपको मालूम है। शिकार से आप वापस आ रहे थे तो रास्ते में कुछ दो बच्चियों को देखा कि वो आपस में, क्योंकि पुराना जो अरब का स्टाइल है आपको पता है कि वो अकड़ अकड़ के चला करते, मर्दानगी दिखाया करते थे। तो वो जब अकड़ के चल रहे थे तो दो बच्चियां, हजरत अमीर हमजा जब गुजरे तो आपने, उन बच्चियों ने आपस में बात की, अगर इसे पता होता ना कि इसके भतीजे के साथ क्या हुआ है तो ये ऐसे अकड़ के ना चलता। जब बात सुन ली तो पूछा क्या हुआ है, तो उन बच्चियों ने कहा तेरे भतीजे को अबू जहल ने मारा है। तो आप सीधा अबू जहल के पास चले गए और सीधा पहला वार उसके सर पर किया, उसका सर फाड़ के रख दिया और फरमाया आज के बाद तूने मेरे भतीजे को लावारिस समझा हुआ है, आज के बाद तूने उसके करीब नहीं जाना। तो अबू जहल समझ गया, क्योंकि हजरत अमीर हमजा भी सरदार थे, उनकी ताकत का उन्हें अंदाजा था, उसने खामोशी से बात को रद्द कर दिया। अब हजरत अमीर हमजा हुजूर सहने हरम में तशरीफ फरमा है, सजदा रेज़ है, रो रहे हैं। अब हजरत अमीर हमजा गए कि खुशी की खबर सुनाऊंगा भतीजे को, कहूंगा कि मैं तेरा बदला लेकर आ गया हूं, मैंने उसको मारा है जिसने तुझे मारा है। तो अब जब आप आपकी बारगाह में गए तो फरमाया भतीजे अब रो नहीं, सर को उठा, ऐ मेरे भाई के बेटे सर को उठा। तो हुजूर ने सर नहीं उठाया, फिर कहा है मेरे भाई के बेटे सर को उठा, नहीं उठाया, तीसरी मर्तबा उठाया और कहा खुश हो जा मैं तेरा बदला ले रहा हूं। लेकिन ये भी तो हुजूर थे ना। फरमाया मुझे इस पर कोई खुशी नहीं। सुनो तो ईद पर कैसे बंदा डरता है, फरमाया मुझे इस पर कोई खुशी नहीं है। तो फरमाया भतीजे तू कैसे खुश होगा, फरमाया और जिस रब को मैं भी मानता हूं तू भी उसको मान लो, जिस रब को ऐ चाचा मैं खुश तब होऊंगा कि जिस रब को मैं एक मानता हूं, जिसकी इबादत मैं करता हूं। तो फरमाया तो जिस रब को तू मानता है चल फिर मुझे भी सीने से लगा और ईमान की गोलक मुझे दे। तो ये हाफिज थे, उन्होंने प्लान किया कि भाई अब तो दिन ब दिन इस्लाम का किला बढ़ता जा रहा है, ये पैगाम हक आम होता जा रहा है। तो यहां पर क्योंकि हजरत फारूक आजम आप घर से निकले, अच्छा ये यहां से घर से निकले हैं कि आज माज़अल्लाह हुजूर को कत्ल कर दूंगा और आज किस्सा ही खत्म कर देंगे। इधर ये घर से निकलते हैं, इधर हुजूर दुआ कर रहे हैं, इधर उमर घर से निकल रहा है, इधर फरमाया हुजूर रब की बारगाह में दुआ कर रहे हैं, या तो अबू जहल को ऐ अल्लाह मुसलमान कर दे और इस्लाम के जरिए इस्लाम को ताकत अता फरमा, या उमर बिन खत्ताब को मुसलमान कर दे, उसके जरिए इस्लाम को ताकत अता फरमा। तो इधर ये 26 साल नौजवान ये निकला हुआ है, हुजूर को माज़अल्लाह कत्ल करने के लिए निकला हुआ है, लेकिन यहां नबी के हाथ भी तो उठ रहे हैं,
फरिश्ते आसमान पर खुशी मना रहे हैं कि आज उमर इस्लाम में दाखिल होगा। उमर उधर से निकला हुआ है। अब ये चले हैं घर से इस नियत से कि आज जो मोहम्मद रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कत्ल कर दूंगा माअज़ल्लाह, और ये किस्सा ही खत्म कर दूंगा। तो जब निकले तलवार उठाई हुई है, ये 26 साल का नौजवान आज निकला हुआ है। जब निकले गए तो रास्ते में एक शख्स मिला और कहा चल तू उन्हें मारने तो जा रहा है, पहले जरा जाके अपने घर की खबर भी तो लेगा। और तू जिस नबी को मारने जा रहा है तेरी बहन और तेरे बहनोई उसकी जुल्फों के असीर हो गए हैं वो पहले से। तो अब आपको और गुस्सा आया कि भाई ये पैगाम हक मेरे घर तक भी पहुंच गया है। सीधे गए और घर जाके जब कमरे के घर के दरवाजे पर पहुंचे तो अंदर से कुरान पाक की आवाजें आ रही, अंदर से प्यारी प्यारी मीठी मीठी आवाज आ रही है। फौरन अंदर गए, बहन से पूछा कि ये तू क्या पढ़ रही है। उसको मारा, जख्मी किया, इतना मारा। लेकिन उन्होंने फरमाया तू अगर खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूं। इतना मारा। तो अब आप हैरान हुए कि यार ये कौन सी ताकत आ गई है, ये कौन सा इखलास आ गया है, ये कौन सी ऐसी मोहब्बत आ गई है कि मैंने इतना मारा, लहूलुहान कर दिया, फिर भी ये इस कुरान पाक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उस नबी के दावत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहां पर फिर आपने फरमाया कि अब चलो ये जो तू पढ़ रही है ये मुझे भी पढ़ा दे, जो तू पढ़ रही है। फरमाया ऐसे नहीं, पहले जाए आप गुस्ल करके आए। अब हजरत उमर गुस्ल फरमा रहे हैं तो आप अपना जाहिर साफ फरमा रहे हैं और रब इनका बातिन साफ फरमा रहा है। आप बजाय अपना जाहिर साफ फरमा रहे हैं, अपने आप को पाक फरमा रहे हैं, लेकिन रब आपका बातिन पाक फरमा रहा है। तो अब वो आपने जब वो कुरान पाक पढ़ा, बहन को कहा अब चल ना मुझे भी उसी नबी के पास लेके जा कि जिसका, बल्कि इससे पहले आप सुने यहां पर इकबाल ने बड़ी खूबसूरत बात की है। आप इकबाल कहते हैं कि अगर बहन भाई को कुरान पढ़ा दे तो उमर की तकदीर बदलती है, यही औरत अगर मां हो और कुरान पढ़े तो बेटा नोके नेजा पर कुरान सुनाया करता है। ये वो कुरान है जिसने उजाला देना था, ये वो कुरान है जिसने आपको तरक्की देनी थी, ये वो कुरान है जिसके वसीले से खुशहाली आनी थी। तो फरमाया उमर की बहन ने कुरान पढ़ा तो भाई की तकदीर रोशन हो गई, और सैयदा कायनात ने कुरान पढ़ा तो बेटे ने फिर नोके नेजा पर कुरान सुनाया, और जबर के आगे, जुल्म के आगे खड़े हो गए दीवार बनकर। ये एक अलग मौजू है क्योंकि बात फिर उधर निकल जाएगी। मैं जो रहना चाह रहा हूं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के मजमून पर रहना चाह रहा हूं। तो फिर आप वहीं पहुंचे, बल्कि वहां आपने जब सुना कुरान पाक पढ़ा तो अब चल पड़े हुजूर की बारगाह, अब चल पड़े दरे रसूल की तरफ गए। हुजूर अपने साहबा के साथ तशरीफ फरमा थे तो साहबा तलवार लेकर गए, तलवार लेकर गए साथ साहबा तशरीफ फरमा है। तो हजरत अमीर हमजा भी थे। आपने आगे बढ़े, जब ये पहुंचे तो आपने कहा अगर ये खैर की नीयत से आए तो हम इन्हें अपना लेंगे, अगर इन्होंने हमला किया तो हम भी हमला करेंगे। लेकिन अल्लाह ने पहले से उनके बातिल की सिवाई कर रखी थी और हुजूर की दुआ पहले अर्श पर पहुंच चुकी थी। जूने आए हुजूर ने सीने से लगाया, फरमाया उमर वो वक्त आज नहीं आया अभी तक कि तू मुसलमान हो। फरमाया हुजूर आ गया है वो वक्त। तो ये है हजरत उमर के जिनको दुआओं में हुजूर ने मांगा है, दुआ करके मांगा है। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ये वो है कि रब सबसे पहले इनसे मुसाफा फरमाएगा। जरा कहें सुभान अल्लाह। सबसे पहले जिस हस्ती को रब सलाम भेजेगा वो उमर आजम है।
सबसे पहले जिसको जन्नत में दाखिल करेगा वो फारूक आजम है। फारूक आजम कौन? फारूक आजम हुजूर ने फरमाया अहले जन्नत के चिराग का नाम फारूक आजम है। अहले जन्नत के चिराग का नाम फारूक आजम है। फिर क्या खूब आपकी शान हुजूर ने बयान की कि आपको मालूम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जो ज़ाहिरी पर्दा आपने फरमाया वो 63 बरस की उम्र में फरमाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी 63 बरस की उम्र में गए और हुजूर फारूक आजम भी 63 बरस की उम्र में दुनिया से गए। और ये जिस तरह मैंने पहले कहा, जो आया मुकद्दसा शुरू में पढ़ी कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और वो लोग जो आपके साथ हैं वो कुफार पर निहायत सख्त हैं, लेकिन आपस में रहमदिल है। आपस में रहमदिल है। ये मैं उन रहमदिल साथियों की दास्तानें आपको सुना रहा हूं, उनकी शाने आपको सुना रहा हूं। हुजूर ने फरमाया कि आसमान में मेरे 2 वजीर हैं, मीकाईल व जिब्राईल, और जमीन पर भी मेरे 2 वजीर हैं जिनका नाम अबू बकर उमर है, जिनका नाम अबू बकर उमर है। और साहबा फरमाते हैं कि हम में से कोई भी ना हुजूर को आंख भर के नहीं देख सकता, वाहिद अबू बकर उमर है जो हुजूर की आंख में आंख डाल कर देखा करते थे। वो उसे भी ऐसा है, उसकी ताब कौन ला सकता है, लेकिन वाहिद अबू बकर उमर है जो हुजूर को आंख भर के देखा करते थे। और ये वो हैं हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो की बाजी बातें ऐसी हैं जो वही के साथ मवाफकत रखती हैं। मतलब ये है कि जो काम उन्होंने पहले किया उसकी तस्दीक में रब ने कुरान पाक नाजिल फरमा दी। चाहे वो हो कि आपके दिल में ख्वाहिश थी कि मकाम इब्राहिम को जाए मुसल्ला बनाया जाए, वहां पर नमाज अदा की जाए, तो रब ने कुरान पाक नाजिल फरमा दी। तो जो ओहद का पहाड़ था वो वजद में आ गया, वो हिला, वजद में आया, उस पे वजद की कैफियत आई तो हुजूर ने ठोकर मारी, फरमाया तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद है, तू क्यों हिलता है, तू क्यों वजद में आता है। अच्छा, यहां चलते चलते एक बात आपको बताता चलूं कि हुजूर ने उसको ठोकर, क्योंकि हम तसव्वुफ के लोग हैं, तरीकत के लोग हैं, चलते चलते मेरे ज़हन में आ गई ये बात, मजमून का हिस्सा नहीं है। हुजूर ने ओहद को ठोकर मारी और असहाबे वजद से असहाबे ज़ब्त की तरफ लाया, क्योंकि वजद से ज्यादा ना ज़ब्त का मकाम, ये जो हमारे सिलसिले में जो वजद बहुत कम आता है वो यही वजह है कि ये ज़ब्त वाले हैं। हमारे हुजूर के आलम फरमाते हैं कि वली की करामत से ज्यादा उसकी बड़ी इस्तिकामत हुआ करती है। इस्तिकामत तो आपने ठोकर मारी कि भाई ये जो वजद में आया इसको ज़ब्त की तरफ लाऊं, बल्कि यहां पे आप सुन ले हुजूर मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह जब बहुत ज्यादा भी कभी वजद आता था ना तो ज्यादा से ज्यादा उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाया करते हैं। ये जैसे हमारे हुजूर किबला आलम या जैसे हमारे मशाइख दुआ के दौरान जब बहुत कैफियत होती है, कैफियत होती हैं, तो उसका आखिरी स्टेज भी जो हुआ करता था ना, इतना हुजूर मुजद्दिद अल-फिसानी का होता था कि उनकी आंखों से आंसू आ जाते थे। ये सबसे आला दर्जा है, ये रंगरूटों वाला सिलसिला नहीं है, ये इब्तिदाई उठने बैठने वालों का ये सिलसिला नहीं है। तो आपने ठोकर मार के कह दिया कि इसका मकाम वज्र में नहीं है, ज़ब्त में है, और ये सिलसिला नक्शबंदिया वालों को ये वो ज़ब्त वाला फैज मिला हुआ है, ज़ब्त वाला फैज मिला हुआ है। तो आपको जो ज्यादा वजद, क्योंकि उलमा ने लिखा है कि हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी को अगर बहुत ज्यादा भी वजद आता था, इतना होता था कि आपकी आंखों से आंसू जारी हो। मैं इससे अगली बात भी करता हूं, हमारे शेख तरीकत ये फरमाते हैं वजद वो है जो नमाज में आया है, वजद वो है, ये उससे भी आला बात है, ये उससे भी अरफा बात है। असल वजद हमारे शेख फरमाते हैं वो है कि जो बंदे को नमाज में आए, जो कुरान पाक पढ़ते हुए आए। ये बीच में बात इसकी निकल आई। तो हजरत फारूक आजम, क्योंकि ये मजमून बहुत लंबा है, इसके लिए बड़ा टाइम दरकार है। फिर हुजूर ने फरमाया अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते,
इसका मतलब है यहाँ हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी फरमाते हैं कि कुछ ना कुछ कमालात ऐसे हैं नबूवत के जो उनमें पाए जाते हैं, जिसमें से सिला रहनी भी है, उम्मत पर सिला रहनी भी है। बल्कि हजरत मुजद्दिद अल-फिसानी वो है कि 31 वास्तों से आपका सिलसिला नसब पानी के आदम से निकला। ये बड़ी आजमी निस्बत पुरानी है, बड़ी ये आजमी निस्बत, ये आजम वाली निस्बत पुरानी है। हुजूर का दौर हो तो फारूक आजम से काम ले लेता है अल्लाह, और अगर यजीद के सामने डटने की बात हो तो फिर शहीद आजम से काम ले लेता है अल्लाह, जो कि हसनैन करीमैन है। और जब फितने और फसाद और फिका के मामलात छिड़े हो तो फिर अल्लाह इमाम आजम से भी काम ले लिया जाता है। और जब जालिम के सामने, बादशाह के सामने खड़े होने का वक्त हो तो फिर मुजद्दिद आजम से भी काम ले लिया जाता है। और इस सिलसिले में आज आप देख रहे हैं 150-250 साल से भी अगर काम अल्लाह ने लेना हो तो फिर पीरे आजम से भी काम ले लिया जाता है। रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम नवरल्लाहु मरकज़हू, आपसे भी काम ले लिया करता है। तो ये तो काम लेने की बात है। तो ये आज़मी निस्बत आपको अभी से नहीं नसीब, ये आज़मी निस्बत आपको हुजूर के दौर से नसीब हुई है। ये पुरानी निस्बत है, ये बड़ी पुरानी निस्बत है। तो हुजूर फारूक आज़म, मैं बिल्कुल आखिर में जाता हूं क्योंकि वक्त जो है वो बड़ा कलील है, तो आपकी शहादत की तरफ आ जाते हैं कि जब आखिरी वक्त आया तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को अपने पास आपने बुलाया और फरमाया कि जाओ हजरत माई साहबा की बारगाह में चले जाओ, हजरत उम्मुल मोमिनीन की बारगाह में जाओ और उनसे जाकर कहो कि उमर की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, उमर की बड़ी पुरानी ख्वाहिश है कि उसको अपने दोस्तों के साथ दफनाया जाए। अपने और आगे है कौन? हजरत माई साहिबा, जिनका जज्बा ये है खैरात का, सदके का, कि लाखों दरम भी अगर सुबह घर में होते तो शाम तक खाली हो जाएगा। वो माई साहिबा जो इखलास में, मोहब्बत में, सदके में, खैरात में उनके दरवाजे पर कोई चला जाए तो उसको खाली, अब तो फारूक आजम का पैगाम आ गया है। तो पैगाम भिजवाया अपने बेटे को कि मेरी बड़ी देरीना ख्वाहिश है कि मेरा जो तदफीन है वो मेरे दोस्तों के साथ, यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ हो। तो हजरत माई साहिबा ने फरमाया वो जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, पर वो जगह ख्वाहिश तो उनकी भी थी, लेकिन अब इसार का जज्बा जो है, अब हुजूर की तालीमात भी सामने है, अब जो फारूक आजम से प्यार है हुजूर का वो भी सामने है। फरमाया अपने लिए रखी थी, पर अब मांगने वाला जो फारूक आजम है, ठीक है उन्हें दफना। अब वापस गए और जाकर बताया कि जी आपकी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपने वालिद हजरत फारूक आजम आपको आके बताया कि जो जवाब है वो ख्वाहिश के मुताबिक आया है। आपने उसी वक्त कहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये दरीना ख्वाहिश ये देरीना ख्वाहिश वो उस रोज पूरी हुई। तो फिर आपको जब आपका जनाजा हुआ 26 जिलहज को आपको जख्म लगा और 4 दिन बाद उसके बाद यकम मुहर्रम को आपको वहीं पर अपने दोस्तों के पास यानी हुजूर अलैहिस्सलाम के पास और सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास दफना दिया गया। तो ये है फारूक आजम की जिंदगी। बातें इस पर बड़ी की जा सकती हैं क्योंकि वक्त मुतय्यन नहीं होता। तो ये वो जिंदगी है कि जिस पर हुजूर को भी नाज है, उम्मत के औलिया को भी नाज है। आज देख रहे हैं ना हमारे मशाइख, चाहे अहले बैत के किसी फर्द का भी, हसनैन करीमैन का भी जाम चलेगा, वो लंगर भी तकसीम होगा, और अभी शेखैन का जिक्र चल रहा है। तो ये जिसका भी जिक्र करें, इनकी इखलास, इनकी मोहब्बत, इनका खुलूस उस हस्ती के साथ ऐसा होता है कि वो हस्ती ऐसा लगता है कि यहाँ पर जलवा फिलहाल हो जाती है। ये ऐसे जिक्र करते हैं हमारे मशाइख, चाहे बात शेखैन की हो,
चाहे अहले बैत की हो, किसी की भी हो, इस दरबार के ऊपर, इस दरबार शरीफ के ऊपर जब हमारे मशाइख अहले बैत का जिक्र करते हैं तो हद कर देते हैं, जब हुजूर के असहाब का जिक्र करते हैं तो भी हद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये आस्ताना खड़ा हुआ है तो फिक्र मुजद्दिद इर्तिफानी पर खड़ा हुआ है कि जो शेखैन की मोहब्बत का जब मकतूबात शरीफ में तज़किरा करते हैं तो भी हद कर देते हैं, जब अहले बैत की मोहब्बत का तज़किरा करते हैं तो भी हद कर देते हैं। तो ये सैयदना फारूक आज़म की जात है। सिर्फ इसमें एक ही अकीदे का शेर मैं आखिर में पढ़ता हूं ताकि वक्त मुतय्यन नहीं है, इसलिए